मिक्स हिंदी में। नमस्कार। आज ऊना हिमाचल प्रदेश में ये योगा फेडरेशन इंडिया का सौभाग्य है कि हमें 24 से 27 अक्टूबर 2024 तक 48 नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप यहाँ आयोजन करने का 49th यहाँ आयोजन करने का सौभाग्य मिला। उसके लिए सबसे पहले तो मैं हिमाचल योगा एसोसिएशन के प्रधानाचार्य आचार्य श्री महेंद्र शर्मा जी और उनके सेक्रेटरी जनरल श्री रमन कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं। और मैं इसके साथ साथ स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेस बंधुओं का भी अब तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने यहाँ पधार कर इस समारोह को, इस कार्यक्रम को, इस प्रतियोगिता को अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से जो आप सारे हिंदुस्तान में इसका प्रचार करेंगे, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आई एम अशोक कुमार अग्रवाल, फाउंडर ऑफ योगा कंपटीशन इन इंडिया। आई हैव ज्वाइंड एज ए yoga coach in the Haryana government sport department in the year 1971. I am the first person in the country जिसने योगा के फील्ड में, खेल में 1971 में हरियाणा गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। एंड आई रिटायर्ड एज ए डिप्टी डायरेक्टर योगा। सारे देश में किसी भी राज्य में आज भी डिप्टी डायरेक्टर योगा की पोस्ट किसी खेल विभाग में नहीं है। मैं इस पद से 2008 में रिटायर हुआ हूं। 1974 में हमने योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की थी। तब से लेकर आज तक ये 49 सब जूनियर जूनियर नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हम हिमाचल ऊना में करवा रहे हैं। इससे पूर्व हर विभिन्न राज्यों में हमने 1974 से बिना नागा, इवन कोविड-19 में भी हमने ऑनलाइन नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया है। और इसके साथ साथ हम सीनियर नेशनल जो इस साल की होगी उसका निर्णय हमारी एजीएम कल को यहाँ होगी, वहां निर्णय लेंगे। हमारे पास 2 राज्य है इस समय जो हमारे ऊपर बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक है हमारी राजस्थान की योगा बॉडी और एक है केरला की योगा बॉडी। केरला की जो एसोसिएशन है वहां उनको उनकी गवर्नमेंट का, उनके सीएम साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है। सारा फंक्शन ही वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करवाते हैं। और पहले उन्होंने हमारी 8th जो एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का भी एक बहुत ही बड़ा उन्होंने आयोजन वहां पे किया था केरला में। और हम कल ये फैसला होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे इन हमारी नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं उनको आगे एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, जिसका मैं फाउंडर एंड उसका प्रेसिडेंट हूं, और ये हमने 2010 में एस्टेब्लिश की थी एशियन योगा फेडरेशन। और उसमें हमारे रेगुलर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आज तक रेगुलरली हमारी चैंपियनशिप 2010 से लगातार होती रही है। बीच में कोविड-19 के कारण से चैंपियनशिप बंद हुई थी। अभी हम 10th एशियन योगा स्पोर्ट चैंपियनशिप वो हम सिंगापुर में 6 से 8 जनवरी 2025 को हम करवाने जा रहे हैं। इंडिया की टीम हमारी जो 3 साल की चैंपियनशिप्स हुई है, जैसे हमारी पिछले कोविड में 2 चैंपियनशिप पिछले सालों में हुई है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके जिन बच्चों को चांस नहीं मिला हम उनको भी चांस देंगे उसमें भाग लेने के लिए। और हिमाचल प्रदेश जो ऊना में अब हम चैंपियनशिप कराने जा रहे हैं उसमें भी जो बच्चे पोजीशन होल्डर होंगे उनमें भी हम पार्टिसिपेट करने का, सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ये जो योगा फेडरेशन इंडिया के नेशनल में और एशियन में, इसके साथ साथ 1989 में हमने इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन एस्टेब्लिश की थी पौंडीचेरी में। तब से आज तक रेगुलरली इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट कंट्री में, एशियन कंट्री में, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे। और इंडिया वहां पर भी हमारा ओवरऑल जनरल चैंपियन रहा है। हमने आपको ऑलरेडी एक एनालॉजी दी है कि हमने अपनी नेशनल हिंदुस्तान में पिछले 48 सालों में कहां कराई है, विद डेट्स आपके पास हमने दी है। और इसके साथ एशियन चैंपियनशिप जो हम करवाते हैं उसकी भी क्रॉनोलॉजी हमने आपको दी है। और साथ साथ
जो इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भी है, हम करवा विभिन्न जो नेशनल बॉडीज में हम करवा रहे हैं, उसकी भी डिटेल आपको मैंने दी है। और यहाँ जो हमारी नेशनल चैंपियनशिप होगी, ये सब जूनियर और जूनियर एज ग्रुप्स में होगी। इसमें 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18 साल के जो बॉयज एंड गर्ल्स एज ग्रुप्स है, उनमें ये चैंपियनशिप कराई जाएगी। इवेंट इसमें है, एक योगासना कंपटीशन है। जो मैंने एज ग्रुप आपको बताए हैं, इन एज ग्रुप्स में ये योगासना का कंपटीशन होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, नोट करता हूं कि आप एक बार अपने प्रेस फोटोग्राफर को जरूर लाइए, और हमारे इन बच्चों के जब आप फोटोग्राफ देखोगे, आसन देखोगे, मैं वादे से, आपको दावे से कहता हूं, आपने अपनी लाइफ में ऐसे योगासन कभी देखे ही नहीं होंगे। जो टीवी पे आप डांस इंडिया वैसे शो देखते हो, उन शो में जो बच्चे वहां परफॉर्मेंस करते हैं, उनमें से काफी बच्चे हमारे से ट्रेन होकर गए हुए हैं, जो वहां पर आपको जो एक्टिविटी दिखाते हैं। यहां जब आप देखो, इसके साथ साथ हम एक आर्टिस्टिक सोलो कंपटीशन भी हमारा होता है, एक आर्टिस्टिक पेयर कंपटीशन भी होता है, एक रिदमिक कंपटीशन भी होता है, और एक फ्री फ्लो योगा स्पोर्ट्स कंपटीशन हमारा है, जिसमें 5 बच्चे इकट्ठे करते हैं, पिरामिड्स बनाते हैं, और आप देखोगे कि जमीन से 20-20 फुट हाइट पे, क्योंकि हम जब भी कहीं कंपटीशन कराते हैं, हम देखते हैं कि हॉल ऐसा मिले जिसकी हाइट कम से कम 30-40 फीट की हो, क्योंकि 20 फीट तक तो हमारे बच्चे ही चले जाते हैं, और 4 फीट का वो स्टेज ही होता है। तो कम से कम 20-25 फीट के हाइट के ऊपर जो बच्चे जाके अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये हमने स्टार्ट किया है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था। जब हम लोगों ने ये सोचा मन में, मैं खुद किया करता था बचपन में, और उस समय हमने ये निर्णय लिया कि भी कंपटीशन क्यों नहीं, हम इसमें कंपटीशन इंट्रोड्यूस करें। हमारे जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उनके हस्बैंड मिस्टर स्वराज कौशल मेरे क्लास फेलो थे चंडीगढ़ में। मैंने उन्हें कहा, मेरे साथ योगा करते थे, मैं कहा स्वराज मेरे ये मैं आसन कर रहा हूं, इसके नंबर लगा। कहता यार कैसे लगाऊं? मैं कहा 10 में से नंबर लगा। तो वहां से हमने आइडिया लिया। 1972 में हमने सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में योगा कंपटीशन इंट्रोड्यूस कराया। ऐसे ही हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में, बाकी पंजाब की यूनिवर्सिटियों में इंट्रोड्यूस कराया, फिर ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी कराया, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने योगा कंपटीशन कराया, फिर नेशनल स्कूल गेम में कराया, सीबीएसई में, केंद्रीय विद्यालय में, इवन ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में, वहां भी रेगुलरली नेशनल योगा चैंपियनशिप होती है ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की। और इसके साथ साथ एनआईएस पटियाला में जो 1 साल का योगा का डिप्लोमा चल रहा है, उसका सिलेबस भी योगा फेडरेशन इंडिया के गाइडेंस के अंदर ही बना है। हिमाचल में शुरू करा है 2002। तो ये एक ब्रीफ सी मैंने आपको बताया है, और कोई और चीज आप पूछना चाहें तो हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि योग जो है, और इसके भारत की प्राचीन संस्कृति भी है, लेकिन हमने इसको इंडिजिनस स्पोर्ट्स के नाते लिया है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी किस तरह इसमें आए। वो बिलीव करते हैं म्यूजिक के ऊपर। आप देखोगे कल हमारे बच्चे म्यूजिक के ऊपर किस तरह योगासन करते हैं। आप अपनी लेखनी से, अपने प्रेस फोटोग्राफर से जब वो फोटो में, उनकी डांसेस में, योगा में आप डालोगे, लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको प्रणाम।